सभी ऐश्वर्य इस जग के राज रानी न बनी इस बड़े भूखंड की, किंतु फिर भी लालसा संतान की मेरे हृदय में है अभी तक। निश्चय ही इच्छा पूर्ण करेंगी विश्व जननी, यदि आप धर्म और शास्त्र के अनुसार अर्चन पूजन करें मां काली के चरणों में, बलि का संकल्प करें संतान प्राप्त करने पर। पूजा के निमित्त पशु बलि इस वर्ष मैं दूंगी स्वयं। करती मनौती हूं कि यदि मां मुझे देंगी संतान तो प्रतिवर्ष 100 महिष, अद्यावत भी 300 श्रद्धा के सहित उन्हें भेंट में चढ़ाऊंगी। अधिकार देता है धर्म और शास्त्र। वे जो है जगत जननी, उनके पूजन के निमित्त शास्त्र देते हैं निर्देश बलिदान का। जन्म सार्थक हुआ है इस अज शिशु का, मां ने स्वीकार किया उसको बलि रूप में स्वीकार किया मां ने, जिसे कहते हो जगत जननी, जो है समस्त संसार के प्राणियों की मां। वही मां कैसे प्रसन्न होगी अपनी ही संतान का रक्त पीकर? ओ पापनी, धर्म और शास्त्र को देती है चुनौती। निकल जा अभी इस मां के पवित्र मंदिर से शिक्षण, अन्यथा कुपित हो उठेंगी माता काली तेरे इस दुराचरण के कारण। दुराचरण है मेरा? ये अभिशापक मेरी संतान है, मैं हूं इसकी मां। जन्मदायिनी तो चली गई अनजानी, मैंने ही पाला है इसे अपने वक्ष की ऊष्मा से। देर से आती हूँ तो पथ की ओर देखकर पुकारता है, माँ माँ। खाता नहीं है तृण, भूखा रह जाता है। आकर के भर लेती से गोद में खिलाती हूँ अपने हाथों से, तब वो खाता है। भीख मिला अन्न हम मिल बांट कर खाते हैं। सच कहूँ एकमात्र माता हूँ इसकी मैं। दुराचरण है ये मेरा, क्या मैं हूँ दुराचारणी?
कैसा है कठिन समय, कौन देगा उत्तर? क्या जगत माता अपनी ही संतान का रक्त पीकर हो सकती है प्रसन्न? क्या जगत माता अपनी ही संतान का रक्त पीकर हो सकती है प्रसन्न? क्या जगत माता अपनी ही संतान का रक्त पीकर हो सकती है प्रसन्न? महाकाली की पूजा हेतु पशु बलि लेने आया हूँ राज भंडार से। पुरोहित जी, मंदिर में पशु बलि का किया जा चुका है निषेध। पशु बलि का निषेध कब से? आज ही से, अभी से। क्या मैं सुन रहा हूँ बात सारी स्वप्न में? स्वप्न नहीं, सत्य है। जननी ने आकर स्वयं कहा मुझसे, जीव रक्तपान उनसे न सहा जाता है। इतने सहस्त्र वर्षों से कैसे सह पाई थी? शोणित उन्होंने कभी नहीं पिया। रक्तपान करते थे तुम लोग जब जब भी। देवी तो सदैव निज मुंह फेर लेती थी। महाराज क्या कह रहे हैं? शास्त्र का विधान तो अधीन नहीं आपके। किंतु बड़ा देवी का आदेश सभी शास्त्रों से। एक तो है भ्रांति, किस पर अहंकार है। देव का निर्देश चिरकाल से ध्वनित है जग में। वही है हत्यारा जो कि उसे सुनकर भी अनसुनी कर देता है जानबूझकर। राजा तुम नास्तिक हो, ढोंगी हो बड़े भारी। ढोंग और सत्य का निर्णय करता है समय। किसी मंदिर का राज पुरोहित या राजा नहीं। समझ क्या रखा है तुमने? त्रिपुरेश्वरी पर भी शासन करोगे तुम, छीन लोगे बलि उनकी। भूलो मत राजा, शक्ति इतनी नहीं है तुम में। शक्ति का निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं है पुरोहित। निर्णय क्या यही अंतिम तुम्हारा है? निश्चय यही है। तो तुम्हारा सर्वनाश हो। क्या निश्चय किया है यही माता महाकाली की पूजा अर्चना? पूजा अर्चना श्रद्धा की प्रतीक है। हिंसा का आश्रय लेती है निर्ममता, निष्ठुरता। श्रद्धा और हिंसा परस्पर विरोधी तत्व हैं।
समान धर्मी नहीं हो सकते एक दूसरे के। किंतु माता की अर्चना के भोग को हिंसा कहना क्या सर्वथा उचित है? हिंसा का अर्थ है निरपराध, अशक्त और निर्दोष प्राणियों का रक्तपात। संसार का कोई भी धर्म या शास्त्र ऐसे रक्तपात को नहीं देता समर्थन या उचित। मानवता के विरुद्ध आचरण का नाम है हिंसा। हिंसा का निषेध है मनुष्य का सम्मान, और यही मनुष्यता है संसार का सबसे बड़ा धर्म। क्या धर्म नहीं है शास्त्र सम्मत पूजन अर्चन का विधान माता जगदीश्वरी का? पूजन अर्चन का विधान यदि हिंसा का आश्रय ले ले तो पाप हो जाता है, सबसे बड़ा पाप। पाप की आयु क्या इतनी बड़ी होती है? शत वर्षों से पुरानी परंपरा देवता के चरणों में पड़ी, यह भी क्या पाप है? पूर्वज हमारी जिस रीति सनातन को पालते आए हैं भक्ति से, अनुराग से, उसका अपमान क्या अपमान नहीं है पूर्वजों की संस्कृति का? सोचिए महाराज, युगों युगों से कोटि कोटि जन ने जिस बलि को दी है सहमति, उसे नष्ट करना क्या उचित है राजा के लिए? तर्क रहने ही दो। जाओ मंत्री, जाकर प्रचार करो आज्ञा का। मंदिर में आज से ही पशु बलि बंद है। आज आज्ञा का पालन धर्म है मेरा, किंतु दुविधा ने मुझे चहुं ओर से घेरा। शास्त्र के विपरीत भी क्या धर्म संभव है? भावना की जय नहीं, केवल पराभव है। धैर्य मंत्रीवर, राजा के आदेश के पालन से पूर्व तनिक पूछे अपने विवेक से, क्या यह उचित है? मैं निरुत्तर हूं। सेनापति, उत्तर मुझे चाहिए तुम्हारा। मैं हूं सेनापति इस देश की सेना का। देश के प्रति निष्ठा ही मेरा सबसे बड़ा धर्म। जो है नरेश इस देश का, उसके सम्मुख नतमस्तक, स्वीकारता हूं उसे सत्कर्म। कहो चांदपाल, तुम भला कहते हो क्या? भीरू हूं मैं, क्षुद्र प्राणी, बुद्धि नहीं इतनी, समझे बिना ही आज्ञा पालता नरेश की। जय सिंह, महाराज के छोटे भाई। हाँ गुरुदेव, जल यह लाया हूं। रहने दो जल, वस्त्र नहीं चाहिए। क्या हुआ? मुझसे कहीं अपराध है? अपराधी कौन कहता? फिर आया घोर कलिकाल है जगत में। ब्रह्म तेज को घसना चाहता है बाहुबल। यज्ञ वेदी के सम्मुख उठा रहा है मस्तक, आज फिर सिंहासन। ब्राह्मण के रोष यज्ञ में ही अविकाष्ट सा, आज जल जाएगा सिंहासन का कंठ भी। क्या हुआ प्रभु? जगत माता के घोर अपमान की बात कहूं कैसे? जानता नहीं। किसने किया है अपमान? स्वयं राजा ने। राजा ने किया है अपमान? भला किसका? किसका? मेरा, तुम्हारा, धर्म का, शास्त्रों का, सर्वदेश काल की अधिष्ठात्री महाकाली का। तुच्छ सिंहासन पर बैठकर किया है माता का अपमान स्वयं राजा ने। महाराज गोविंद माणिक्य ने? हाँ, तुम्हारे बड़े भाई ने मां की पूजा बलि रोक दी है राजा ने। यह क्या सुन रहा हूं? है निषेध किया राजा ने मां की बलि पूजा का। निदेश कौन मानेगा? मानेगा जो नहीं,
निर्वासित होगा इस देश से। पूजा जिस देश में नहीं होगी माता की, वहां निर्वासन दंड नहीं, पुरस्कार है। मेरे प्राण रहते मां की पूजा अधूरी ना रह पाएगी। महाराज, मां के मंदिर के द्वार से लौटा दी गई राज पूजा पशु बलि की। जानता हूं देवी। जानकर भी रोका नहीं आपने। आपकी जानकारी में राज महिषी का यह अपमान हो गया। कौन है अपराधी? अपराधी स्वयं मैं हूं देवी। आपने किया है अपराध? कैसे? देवता के नाम पर रक्तपात जीवों का आज से हमारे राज्य में निषेध है। किसने किया निषेध? माता महाकाली ने स्वयं ही अपनी संतान के मन में प्रकट हुई जननी मां। उस भिखारी ने पाला था जिशावक अपनी संतान की तरह। उसकी वेदना के स्वर में माता जगदम्बा का ही था रोदन। ओ, रोदन यह माता का नहीं है, तुम्हारे अंतर का। रहे लेके आप अपनी इस दुविधा को, मेरी राह छोड़ दे। अपनी पूजा की बलि लेके अब जाऊं मैं अपनी माता के चरणों में। देवी, माता जगदम्बा की आज्ञा टाल सकता नहीं, कभी भी, किसी भी तरह। मैं भी टाल सकती नहीं हूं बात अपनी। मां को दे चुकी हूं मैं वचन, उसी भांति से पूजन करूंगी मैं, शास्त्र विधि विधान से। ये तो असंभव है इस देश में, जब तक मैं हूं नरेश। अब चुनना होगा तुम्हें अपना पद स्वयं ही। या तो निर्वासित हो इस देश से, अथवा प्रतीक्षा करो उस समय की जब तक जीवित हूं मैं, तुम्हारी मांग का सिंदूर बनकर। नहीं 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 महाराज, ऐसे निष्ठुर बनो मत। मेरे सुहाग तुम्हारे ही वंश के लिए मनौती मांगी है मैंने, अपनी संतान के लिए। अपनी कोख में जीव धारण करने के लिए अनगिन जीवों की हत्या पाप है, महापाप है। मैं नहीं चाहता बनूं भागीदार उस पाप का। यदि मैं रहूं संतानहीन, मुझे नहीं होगा किंचित भी पश्चाताप। क्षमा करो नाथ, निज अभिमान से अपमान किया मैंने, क्षमा करो। अपमान मेरा नहीं, माता जगजननी का किया है तुमने। हिंसा और रक्तपात को धर्म का आश्रय देने वाले एक पथभ्रष्ट ब्राह्मण के लिए। पथभ्रष्ट मत कहो उसे, वह तो केवल शास्त्रों के विधि विधान से मां जगत जननी की रचना भर चाहता है। आज्ञा करो ऐसी कि प्रचारित हो जिससे ब्राह्मण के अधिकार, देवी को पूजा मिले, राज
मुझे दंड लौटा लो धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा नहीं, धर्म की हानि है ये। ब्राह्मण का अधिकार नहीं धर्म की हानि का। पूजा कभी नहीं होती जननी की असहाय जीवों की रक्तधार से। समझ गई हूं मैं अपनी अस्मिता। या तो नत्सिर होकर धूल कणों में समा जाऊं, या फिर अपने ही तेज से प्रति भाड़ को उठाए हुए भीषण भुजंगिनी नहीं सुना। तो तुम्हें इस राज्य से निर्वासित किया जाता है। निर्वासित करती है केवल माँ। इस राज्य में माँ के आदेश से राजा के हाथ से राजदंड खिसक जाता है, मुकुट लौटता है भूमि धूल पर। कौन है ये? आओ माँ की बलि पूजा। सेनापति है कहाँ? बुलाओ उन्हें सीधी। सेनापति घेर दो इस स्थान को, जीव बलि न होने पाए इस पवित्र मंदिर में। क्षमा करे प्रभु,
सेवक होकर भी मैं असमर्थ हूँ धर्म के विरुद्ध आचरण के लिए। सेनापति, मेरी आज्ञा तुम्हारे विचारों के अधीन नहीं। धर्म अधर्म हानि लाभ जो भी हो मेरा है। महाराज, आदेश का पालन मात्र तुम्हारा कर्तव्य है। सेवक मैं भले ही हूँ पर मनुष्य भी तो हूँ, बुद्धि भी है, धर्म भी है, राजा और देवता भी है। तो फिर त्याग दो सेनापति का दायित्व, छोड़ दो हथियार अभी इसी क्षण। चांदपाल, आज्ञा प्रभु। तुम हुए सेनापति, उठाओ अस्त्र। सावधान होके सेना सहित रक्षा करना मंदिर की। बैकुंठवासी मेरे पुरखों, साक्षी रहो कि जिस विश्वास के साथ इतने दिनों तक निभाया यह कर्तव्य निष्कलंक निस्वार्थ भाव से, आज वह थाती जिसकी थी उसको सौंपता। कितना कठिन होता है